हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमने 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्नावली 5 की विविध। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जो चीज़ें सिलेबस से हट गई हैं ना, उनको हम अलग से एक वीडियो में ही समझा देंगे, सबको कॉमन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमसे क्या कह रहा है। ये एक असमीका दे रखी है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 5 से कम है और 2 से ज़्यादा है। ठीक है, और बराबर भी है। अब देखो एक बार इस असमीका को ले लो, एक बार इसको ले लो। अगर दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करोगे तो 2 बार सॉल्व करना होगा। इससे अच्छा हम एक साथ ही दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। ठीक है, या फिर इस पूरी असमीका में 4 जोड़ने पर। ठीक है, इधर भी 4 जोड़ेगा, इधर भी 4 जोड़ेगा और इधर भी 4 जोड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 + 4। इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 और 4 6 हो गए और ये 4 कट गया और 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 और 4 9। ठीक है, यानी कि जो 3x है ना उसकी वैल्यू 9 से कम और 6 से ज़्यादा है। अब इस अलग अलग जब इनको सॉल्व करेंगे ना, तो इस 3x का 3 का भाग एक बार 6 में देना होता हो और एक बार 9 में देना होता। यानी कि अगर अलग अलग सॉल्व करते हो तो 3 का भाग 6 में और 3 का भाग 9 में देना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी असमीका में 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 6 में 3 का भाग देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे साथ के साथ। ठीक है, आप लोग लिख लेना पूरी असमीका में 3 का भाग देने पर। तो हो जाएगा 6/3 इज लेस देन इक्वल टू 3/3 x। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9/3। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, इधर तो आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू, और 3 से 3 कट गया, x बच गया लेस देन इक्वल टू 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि जो x है ना उसकी वैल्यू 3 से कम और उसके बराबर है और 2 से ज़्यादा और उसके बराबर है। ठीक है, अब x के लिए कोई भी चीज़ नहीं दे रखी कि x एक क्या संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या है, वास्तविक संख्या है या पूर्णांक है, क्या है। ठीक है, तो जब भी कुछ नहीं दे रखा हो तो हम x को एक वास्तविक संख्या ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर एक x एक वास्तविक संख्या है तो 2 से और 3 के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2,3। इस प्रकार से ये इंटरवल बन गया यहाँ पे। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या है ना वो सारी की सारी हो जाएंगी और 2 और 3 को भी शामिल करना है साथ के साथ। ठीक है, अगर आप लोग संख्या रेखा पे देखोगे तो देखो इस प्रकार से मान के चलो, यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, फिर 2 आ गया। ठीक है, और इधर है 3। तो 2 और 3 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लाइन है ना वो 2 और 3 के बीच की अनंत वास्तविक संख्याओं को दर्शा रही है। और 2 को और 3 को शामिल करना है तो ये जो डॉट है ना इनको भी हम डार्क कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है ना वो x की वैल्यू को बता रही है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि -3 इंटू 2x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 12 से तो छोटी और 6 से बड़ी है। ठीक है, इधर इक्वल का भी साइन है। अब देखो यहाँ पे -3 आ रहा है ना कोष्टक के आगे, तो सबसे पहले -3 को हटाएंगे तो पूरी असमीका में -3 का भाग देने पर। ठीक है, तो इधर -3 का भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। अगर इधर -3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पे लिख दो -3 का भाग देने पर। ठीक है, इस प्रकार से बीच में क्या आ जाएगा, -3 से -3 कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4। अब यहाँ पे देखो जब भी माइनस की संख्या का भाग देते हैं ना तो असमीका का चिन्ह विपरीत हो जाता है। यानी कि जो ये लेस देन का साइन है ये तो ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ पे जो 6 लेस देन है ना तो ये अब ये हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन। ठीक है, और इक्वल टू, इस प्रकार से। यानी कि पहले ये जो चिन्ह इधर हो रहे थे अब ये दोनों चिन्ह इधर हो गए और बराबर का बराबर ही आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, अब अंदर कोष्टक की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले -3 की वजह से कोष्टक लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x माइनस 4 है, तो अब -4 को हटाएंगे तो पूरी असमीका में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस पूरी असमीका में 4 जोड़ने पे अगर हम इधर 4 जोड़ेंगे ना तो -2
प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 4 प्लस 4। इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गए माइनस प्लस के 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 2x ग्रेटर देन और माइनस 4 और प्लस 4 हो गए 0। यानी कि 2x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और 0 से बड़ी है। यानी कि अगर हम इसमें पूरे में 2 का भाग और दे दें तो ये हो जाएगा 2 में 2 का भाग देने पे 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये x हो गया ग्रेटर देन सॉरी, और 0 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 0 ही आ गया, ठीक है। यानी कि जो x है ना उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1 को शामिल करना है और 0 को नहीं करना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इस प्रकार से जो है ये सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2, 4 माइनस 7x अपॉन 2 इज लेस देन 18, सॉरी इक्वल टू भी है और 18 ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो हमको तो x चाहिए, तो 4 माइनस 7x बटे 2 है, तो इस 4 को हटाना होगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 तो प्लस का है और ये माइनस का 7x बटे 2 है, तो प्लस का 4 है तो पूरे में से -4 कर देंगे हम, ठीक है। तो -3 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू +4 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 4, क्योंकि पूरे में क्या कर रहे हैं हम, सॉरी -4 कर रहे हैं, तो -4, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ये 18 है और इसमें भी -4 कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 लेस देन इक्वल टू +4 से -4 कट गया और 18 में से 4 गए तो 14 आ गया और बीच में आ गया -7x बटे 2, -7x बटे 2। इस प्रकार से ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमको चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, देखो पूरी असमीका में -2/7 का गुणा करने पर, ठीक है, या फिर -7/2 का भाग देने पर, दोनों चीज़ एक ही हैं, ठीक है। तो -2/7 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो -2/7 का गुणा कर रहे हैं, तो -2/7 गुणा -7 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का गुणा हो चुका है, हमने -2/7 भी लिख दिया और गुणा का चिन्ह भी लगा दे, यानी गुणा हो चुका है, बस हमने रिजल्ट नहीं लिखा। तो ये चिन्ह तुरंत ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह को तुरंत बदल देंगे, पहले ऐसे था वो अब ऐसे हो गया। और इधर अगर हम गुणा करेंगे -2/7 का गुणा -7/2 x, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। और ये भी चिन्ह तुरंत बदल जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा और प्लस के 14 गुणा -2/7 हो जाएगा, इस प्रकार से ये चीज़ हो गई। अब देखो 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी प्लस के 2 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये सब कट गए, x बच गया। उस हिसाब से ही हमने गुणा किया था कि -7/2 है तो -2/7 का गुणा कर दिया ताकि x बच जाए, ठीक है। ये दिमाग आपको खुद को लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 को अगर 7 से काटेंगे तो प्लस के 2 आएगा और प्लस के 2 का गुणा -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू -4 से बड़ी है और +2 से छोटी है। तो यहाँ हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -4 से बड़ा है और +2 से छोटा है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार से यानी x बिलोंग्स टू -4, 2, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो, देखो 4 माइनस 7x बटे 2 है, ठीक है। इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, हमको x चाहिए, तो सबसे पहले जो ये 4 है ना इसको हटाना होगा। अगर यहाँ पे ये नीचे वाली जो लाइन है वो यहाँ तक होती है तो पहले हमको 2 हटाना पड़ता नीचे का, ठीक है। तो अब हम 4 हटा रहे हैं क्योंकि ये लाइन इतनी सी है। तो देखो प्लस का 4 है तो पूरे में से -4 कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। अब x चाहिए तो x के गुणांक का भाग दे देंगे या फिर x के गुणांक के उल्टे का गुणा कर देंगे। तो x के गुणांक है -7/2, तो इसके उल्टे का गुणा कर देंगे, यानी -2/7 का गुणा कर दिया हमने, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है।
अब इस रिजल्ट को ऐसे लिख दिया हमने अंतराल के रूप में, यानी x जो है वो -4 से और +2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -15 इज लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5, 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, पिछली बार जो नीचे जो ये बटे वाला साइन होता है, भाग वाला साइन होता है, वो बस इतना सा ही था। ठीक है, इस बार जो है पूरे के नीचे लग रहा है, तो पहले हम 3 को नहीं हटाएंगे, पहले किसको हटाएंगे, 5 को हटाएंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कोष्टक भी लग रहा है ना, तो हम 3 और 5 को एक साथ भी हटा सकते हैं। ठीक है, पिछली बार कोष्टक नहीं था, तो यहाँ पे देखो पहले 5 को हटा दो फिर 3 को हटा दो, या फिर कोष्टक की वजह से 3 और 5 को एक साथ भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, 5 का भाग लग रहा है तो गुणा कर देंगे, और 3 का गुणा हो रहा है तो भाग कर देंगे, यानी कि 5/3 का गुणा करने पर 3 का भाग लग गया और 5 का गुणा हो गया, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, -15 गुणा 5/3 इज लेस देन 5/3 गुणा 3/5 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप यहाँ पर लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 से ये कट गया, -5 आ गया, और -5 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो -25 आ गया, लेस देन 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, x माइनस 2 आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि x माइनस 2 की जो वैल्यू है ना, वो -25 से बड़ी है और 0 से छोटी है। अब हमको तो x चाहिए, तो x चाहिए तो -2 को भी हटाएंगे, तो -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +2 करने पर। ठीक है, यानी पूरे में +2 कर देंगे, तो -25 + 2 इज लेस देन x माइनस 2 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 + 2। अब यहाँ पे आराम से प्लस करना, कहीं गलती से जल्दबाजी में 0 ही कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -25 और 2 हो गए -23 इज लेस देन 2 से 2 कट गया, x आ गया, इज लेस देन इक्वल टू ये भी 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया ये। अब यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और -23 से बड़ी है, यानी कि x बिलोंग्स टू -23, 2। इधर क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे, -12 और 4 -3x बटे -5, -12 इज लेस देन 4 -3x बटे 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह और है। ठीक है, वो गलती से हम ध्यान भूल गए थे, ये चीज़ दे रखी है हमारे पास। ठीक है, अब देखो फिर से क्या हो रहा है, ये जो बटे वाला साइन है ना, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, पूरे में नहीं है। तो पूरे में नहीं है तो पहले 4 को हटाएंगे, फिर इस 5 को हटाएंगे माइनस वाले को। ठीक है, तो देखो प्लस का 4 है तो पूरे में -4 करने पे, तो -4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 -4 इज लेस देन -4 + 4 -3x बटे -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 -4, यानी पूरी में से हमने -4 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, माइनस के 16 हो गए, इज लेस देन 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आ गया 3x बटे 5 इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, यानी कि अभी से 3 और 5 ही भी बच रहा है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे जैसे ऊपर किया था। क्या किया था, ऊपर 5/3 का गुणा किया था ना, सेम टू सेम 5/3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 है तो 5/3 इसके उल्टे का गुणा करने पर, तो हमारे पास आ जाएगा -16 गुणा 5/3 इज लेस देन 3/5 से 5/3 कट जाएगा ऊपर की तरह, तो डायरेक्ट x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5/3 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 का गुणा 5 से करेंगे ना तो 80 आ जाएगा, यानी -80/3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू
5 का गुणा 2 से करेंगे तो -10/3, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो -80/3 जो चीज़ है ना वो वैसे तो बड़ी है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे -80/3 पहले आएगा इंटरवल में और -10/3 बाद में आएगा, क्योंकि माइनस की वजह से ये तो बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर बराबर का चिन्ह है तो ऐसे, और इधर नहीं है तो ऐसे, और x बिलोंग्स टू दिस, यानी कि x बिलोंग्स टू -80/3 -10/3, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 11, ये चीज़ दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, नीचे 2 आ रहा है ना तो पूरे में 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 11 दूनी 22, 2 से गुणा कर दिया इस पूरे को तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इधर प्लस के 11 है ना तो पूरे में से 11 माइनस कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 14 - 11 इज लेस देन इक्वल टू 3x, 11 में से 11 गई तो 0 बच गया, 22 - 11, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो ये बच गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 11। अब 3x है तो फिर से क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे पूरे में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 11 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11/3 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 11 में 3 का भाग देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, 3.666 आएगा शायद। ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा है और 11/3 से छोटा है। इस प्रकार से दोनों साइड बराबर का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा पूरे में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहो।